अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। कानून साज कौंसिल के चेयरमैन सुकेंदर रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी लीडर्स को बीआरएस पार्टी के मंशूर पर तनकीद करने का कोई अखलाकी हक नहीं है। बीजेपी एमएलए इटला राजेंद्र ने हल्के गजवेल से वजीर आला केसीआर से मुकाबला करने के लिए अपने अज़्म का इरादा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी पार्टियों की सियासी फंडिंग्स की इंतखाबी अहलियत को चैलेंज किए जाने से मुतालिक दाखिल करदा दरखास्तों को 5 रुकनी एक दस्तूरी बेंच से रुजू किया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने बीआरएस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मुसलसिल 2 मरतबा इख्तिदार में आने के बावजूद ये पार्टी तरक्याती कामों को अंजाम देने में नाकाम साबित हुई है। खबरें अब तफसील के साथ। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज बीआरएस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि 2014 में तेलंगाना के क़याम के बाद मुसलसिल 2 मरतबा इख्तिदार में आने के बावजूद ये पार्टी तरक्याती कामों को अंजाम देने में नाकाम साबित हुई है। सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हैदराबाद के मासिवा सारे तेलंगाना में तरक्की बिल्कुल नहीं हुई है। राजनाथ सिंह ज़िले करीमनगर के इलाके जमीकुंटे में बीजेपी की जानिब से मुनाकिदा जनगणना के ज़ेर अनवान मुनाकिदा एक अवामी रैली से खिताब कर रहे थे। राजनाथ सिंह ने अपनी तकरीर के दौरान तेलंगाना के इनकलाबी ज़मीन करार दिया, जहाँ रानी रुद्रमा देवी और कुमरम भीम जैसी अजीम शख्सियात पैदा हुई है। सिंह ने इस यकीन का इजहार किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क तरक्की करेगा। उन्होंने वज़ीर आला केसीआर से सवाल किया कि इस बात की वजाहत करें कि तेलंगाना ने गुज़िश्ता 10 साल के दौरान तरक्की क्यों नहीं की, जबकि बीजेपी ने रियासत की तरक्की और पेशरफ के लिए जद्दोजहद की है। राजनाथ सिंह ने मज़ीद कहा कि बीआरएस के सरबराह चंद्रशेखर राव सिर्फ इख्तिदार चाहते हैं और उन्हें अवामी मसाइल से कुछ दिलचस्पी नहीं है। मरकज़ी वज़ीर दिफा के मुताबिक मरकज़ ने ख़वातीन के लिए 33% तहफ़्फ़ुज़ात दिए और अपने वादों पर अमल पैरा है, जबकि बीआरएस हुकूमत ने न सिर्फ अवामी वादों को पूरा नहीं किया बल्कि यहाँ तक कि मुलाजिमतों के लिए इम्तिहानात का भी इनक़ाद नहीं कर सकी। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है, जैसा कि लीडर्स राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा आइंदा 3 दिन के दौरान रियासत के 5 अजला में मुख्तलिफ जलसों से खिताब करेंगे। कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ 18 अक्टूबर को ज़िले मुलगू में वाक़े रामप्पा मंदिर में खुसूसी पूजा के साथ होगा। पहले दिन राहुल और प्रियंका ज़िले भोपालपल्ली में विजय भैरी पदयात्रा के नाम से मुनाक़िद होने वाली ख़वातीन की रैली से खिताब करेंगे। 19 अक्टूबर को राहुल गांधी मुलगू और वरंगल के इलाके भोपालपल्ली जाएंगे और फिर रामागुंडम पहुँचेंगे, जहाँ सिंगारेनी कॉलेज के मुलाजिमीन से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी पेद्दपल्ली में मुनाक़िद शुदनी अवामी जलसे में शिरकत के बाद चावल गेहूँ एसोसिएशन के नुमाइंदों और मकामी किसानों से भी बातचीत करेंगे। शाम के वक्त राहुल गांधी करीमनगर में पदयात्रा करेंगे और अवामी जलसे में शिरकत करेंगे। भारत राष्ट्र समिति के एमएलसी के कविता ने आज कहा है कि मुजव्विज़ा असम्बली इंतखाबात में बीजेपी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाएगी। कविता ने यह बात भी नोट की कि कांग्रेस कुछ मुकाबला कर सकती है, ताहम इसके साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है। कविता के मुताबिक इनकी पार्टी का मंशूर पार्टी लीडर्स की सोच को जाहिर करता है, जबकि मंशूर से न सिर्फ रियासत एक नई राह पर गामजन होगी बल्कि मुल्क को भी एक नई जहद मिलेगी। कविता ने मजीद कहा कि पार्टी का मंशूर जारी किए जाने के बाद बीजेपी और कांग्रेस एहसास महरूमी में मुब्तला हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी पार्टियों की सियासी फंडिंग्स की इंतखाबी अहलियत को चैलेंज किए जाने से मुतालिक दाखिल करदा दरखास्तों की 5 रुकनी एक दस्तूरी बेंच से रुजू किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BY चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले की समाअत 30 अक्टूबर को होगी। पिछली समाअत में सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा था कि 2024 के आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी बॉन्ड स्कीम को शुरू किए जाने से पहले अदालती कार्रवाई ज़रूरी है। इंतखाबी बॉन्ड स्कीम के खिलाफ दायर करदा दरखास्तों में बुनियादी तौर पर 2 मामलात पर तवज्जो दी गई है, जिनमें सियासी जमातों को अतिया की जाने वाली रकूमात को कानूनी हैसियत देना और पार्टियों की फंडिंग से मुतालिक शहरियों के हक़ इत्तलात की खिलाफ वर्जी शामिल है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के सदर नशीन जी सुकेंदर रेड्डी ने आज कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी लीडर्स को बीआरएस के मंशूर को तनकीद का निशाना बनाने का कोई अखलाकी हक नहीं है। जैसा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने पार्टी का मंशूर जारी किया था। नलगुंडे में वाक़ अपने कैंप ऑफिस में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सुकेंदर रेड्डी ने कहा कि केसीआर की जानिब से जारी करदा मंशूर में आइंदा 5 सालों के दौरान रियासत की तरक्की और भलाई पर तवज्जो दी गई है और समाज के तमाम तबक़ात की भलाई के लिए वादे भी किए गए। उन्होंने मज़ीद कहा कि चंद्रशेखर राव मुल्क भर में वाहिद ऐसे लीडर हैं जो अवाम से किए गए तमाम वादों को पूरा करने की अहलियत रखते हैं।
बीजेपी एमएलए ईटेला राजेंद्र ने आज कहा है कि वो अपने इस बयान पर संजीदा हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि वो हल्के गजवेल से वजीर आला चंद्रशेखर राव के खिलाफ मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि केसीआर को जाफरानी पार्टी के खिलाफ यकीनी तौर पर शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। केसीआर के खिलाफ मुकाबले के ताल्लुक से सिविल सप्लाईज के वजीर कमलाकर के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए राजेंद्र ने ये बात कही। कमलाकर ने राजेंद्र को चैलेंज किया था कि वो केसीआर के खिलाफ मुकाबला करके दिखाए। बीजेपी लीडर ने मीडिया से कहा कि केसीआर ने हुजूराबाद के ज़मीनी इंतखाब में इन्हें शिकस्त देने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए और उनके खिलाफ सारी सरकारी मिशनरी इस्तेमाल की थी। आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने आज विशाखापट्टनम में 35 करोड़ मालियाती इंफोसिस डेवलपमेंट सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये आईटी यूनिट आईटी हिल पर तमाम तर सहूलतों के साथ तैयार किया गया है, जहां इब्तिदा में 1000 अफराद को मुलाजिमत मिलेगी। इस मौके पर इंफोसिस के अमले से खिताब करते हुए जगन ने कहा कि विशाखापट्टनम में भी जल्दी हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे शहर बनने की पूरी सलाहियत है। उन्होंने कहा कि विशाखापट्टनम तालीम का एक बड़ा मरकज़ है, जहां नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बेशुमाल 8 यूनिवर्सिटीज़, 4 मेडिकल कॉलेजेस, 14 इंजीनियरिंग कॉलेजेस और 12 डिग्री कॉलेजेस मौजूद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आइंदा 2 साल में भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा। मजलिसी पार्टी के रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने अपने हल्के मलकपेट के इलाके आसमानगढ़ का दौरा करते हुए ग्रुप मीटिंग्स में शिरकत की। इस मौके पर मकामी अवाम की कसीर तादाद ने अपने कायद का वालहाना इस्तकबाल करते हुए कसरत से गुलपोशी की और तरक्याती कामों की तकमील पर शुक्रिया अदा किया और आइंदा इंतखाबात में भी भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलवाने का आज़म का इजहार किया। इस मौके पर जनाब एम.ए. वसीम, जनरल सेक्रेटरी आसमानगढ़ वेलफेयर एसोसिएशन और मकामी मजलिसी सदर मोतमदीन व कारकुन मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं, इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हल्के असेंबली में 14 साल से ज़्यादा अरसा यहाँ पर गुजारा है और यहाँ के पुराने लोग ये भी जानते हैं कि मजलिस आने से पहले हल्के मलकपेट के अंदर किस तरीके का माहौल था और मजलिस के बाद किस तरीके के हालात बने, डेवलपमेंट वर्क्स हुए। खैर मजलिस की जिम्मेदारी थी, आपने वोट डालकर अपने नुमाइंदे को जिताया तो उसकी जिम्मेदारी थी कि काम कराना है। मैं ये नहीं कहता कि हमने 100% काम करा दिए। जो भी हम नॉलेज में लेकर आइए बोलिए, बिल्कुल वो सुनना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, ना कि मैं ये तीर मारा वो तीर मारा बोलने से अच्छा जो चीज़ नहीं करे, जो सुनना है वो आप बोलिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। इसके बाजू एक रोड है, तो रोड पे ड्रेनेज का काम चला है और रोड बिल्कुल आप ये कर सकते हैं कि चलने के काबिल भी नहीं है, 2 व्हीलर भी गुजर नहीं सकते और अब तक वो रोड का रिपेयर होते हैं। कितनी रोड है रखी हो? 70 मीटर से या सैंक्शन है। आप कहाँ से लेते सैंक्शन है? रेडी? अब क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, कोई नई चीज़ सैंक्शन नहीं होती है। किस तरीके से मेरे नॉलेज से दूर रहेगी मुझे आइडिया नहीं है। 1 साल पहले ड्रेनेज का वर्क हुआ, 1 साल से पेंडिंग है। क्यों रोड क्यों नहीं डाली गई? उसमें वो एस्टिमेट में से निकाल दिए रोड। तो फिर मेरी नॉलेज में क्यों नहीं आएगा? अच्छा, एक काम ये करिए कि आपका फ़ोन नंबर दे दीजिए। नया सैंक्शन तो ले नहीं सकते कि मैं आपसे आज इलेक्शन के अंदर अगर सदर मंजिल फिर से मुझे आपकी खिदमत के लिए आपके हल्के से अगर से नामजद करते हैं तो नॉमिनेशन डालने के बाद डोर टू डोर पद यात्रा मीटिंग वो जिस तरीके से होंगे, इलेक्शन के तकारीर होंगे, वो तमाम चीज़ आपके दरमियान में आकर वो चीज़ बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपके पास वो तमाम वो मरहले से पहले मिलने की वजह ये है कि जो काम करवाए ठीक है, कोई काम रह गए या कोई कामों में कोताही रह गई या कुछ करना चाहिए था नहीं करे। अल-क़य्यूम टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से मस्जिद सराय मीर आलम नलगुंडे से आज़मीन उम्रा का एक काफ़िला 15 अक्टूबर बरोज़ इतवार रवाना हुआ। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना अब्दुल हकीम साहब, मौलाना महामिद साहब, अशफाक खान साहब का खुसूसी खिताब हुआ। इस मौके पर मालिक अल-क़य्यूम ट्रैवल्स जनाब अब्दुल मलिक साहब, हाफिज़ शफीक साहब, मालिक अल-क़य्यूम किराना व दीगर मौजूद थे।
यूपी पुलिस के कांस्टेबल सोहेल अंसारी को फलस्तीन की हिमायत में सोशल मीडिया पर पोस्ट करना महंगा पड़ा, कर दिया गया मुअत्तल। सोशल मीडिया पर फलस्तीन की हिमायत में पोस्ट डालने और एहतियात मांगना उत्तर प्रदेश के पुलिस कांस्टेबल सोहेल अंसारी के लिए महंगा साबित हुआ है। इन्हें महकमा पुलिस ने मुअत्तल कर दिया और इंक्वायरी शुरू कर दी है। इस बाबत डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस खेरी संदीप सिंह ने कहा, कांस्टेबल को मुतनाज़िया पोस्ट करने और सोशल मीडिया पर फलस्तीन के लिए चंदा मांगने पर मुअत्तल किया गया था। फलस्तीन की हिमायत की वजह जानने के लिए कांस्टेबल के खिलाफ इंक्वायरी कायम कर दी गई है। कसूरवार पाए जाने पर गलती करने वाले कांस्टेबल के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी। यूपी पुलिस की कार्रवाई कांस्टेबल सोहेल अंसारी की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद सामने आई, जो इस वक्त लखीमपुर खेरी में तैनात है और बरेली ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं। ताहम ये उत्तर प्रदेश में पहली बार नहीं है कि किसी शख्स ने फ़लस्तीन की हिमायत की हो। 9 अक्टूबर को फ़लस्तीन की हिमायत में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में मार्च करने पर 4 तलबा और दीगर के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।